हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप कि आपने बैंक एग्जाम्स 2024 की प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट कर दी होगी। इस प्रिपरेशन जर्नी में आप कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ऐसे कुछ टेक्निक्स मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी और डेफिनेटली आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम्स में जब हमसे इंग्लिश पूछा जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है। इंग्लिश के पेपर को यदि हम मेजरली ऑब्जर्व करें तो इस पेपर में मेजर फॉर्म में वो हमसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जब हम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं उसी वक्त हमें अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पर काफ़ी वर्क करना चाहिए और इसको डे बाय डे डेवलप करना चाहिए। इसके साथ ही हमें ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए और बेसिक हमें ग्रामर के कुछ रूल्स हैं जिनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और उनको नोट कर लेना चाहिए ताकि वो पूरे साल आपके काम आ सके। लास्ट ईयर जब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरी रीडिंग कुछ हद तक ठीक थी और मेरे कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी ठीक थे, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर से अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को और बेटर करने की कोशिश की थी। यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो ऐसे ही किसी सोर्स से डेली रीड करके अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आप अपने किसी इंटरेस्ट के टॉपिक को, लाइक आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप न्यूज़पेपर से क्रिकेट के पैराग्राफ्स को पढ़कर अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। और जब आप इस तरह के पैराग्राफ्स को अच्छी तरह समझने लग जाएं तो फिर इससे कोई टफर सेक्शन को उठाएं और उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें। धीरे करके ऐसे ही आप अपने कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। और इसके बाद साथ ही आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे भी काम करना होगा। आप यूट्यूब से किसी भी एडुकेटर की वीडियो जो आपको अच्छे से समझ आती हो उसको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को अच्छे से कवर करिए, उसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पूरे साल भर आपको मॉक लगाने के बाद उसकी नीड पड़ सकती है। आप एग्जाम में जाते टाइम रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, तो नोट्स बनाना बेटर होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नोट्स बनाए थे और मुझे शिफ्ट करना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे नोट्स गायब हो गए थे। तो मुझे लास्ट टाइम पे रियलाइज हुआ कि नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारा समय है अभी आपके पास, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और ये आपके लिए पूरे साल हेल्पफुल होगा। और जब आप कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दें, ग्रामर की रूल्स को कवर कर लें, उसके बाद इंग्लिश में 2 और सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला वोकैबुलरी। वोकैबुलरी लिमिटेड नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वोकैब्स हैं जिसको आप पूरी वोकैब्स कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। बट यदि आप कोई भी इंग्लिश की पैराग्राफ रीड करते हैं तो आप उसके वोकैब्स को नोट करते जाएं, उसके वोकैब्स को किसी भी तरह से मेमोराइज करने की कोशिश करें डेली बेसिस पर। और उसके बाद जब आप एग्जाम्स के करीब होंगे तो आप जहाँ से भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको कॉमनली यूज्ड वोकैब्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से वैसे वोकैब्स हैं जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे पूछी जाती हैं। आप उन वोकैब्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद एक टॉपिक जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होता है, जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में इजी सेंटेंस रीअरेंजमेंट होती है और मेंस के एग्जाम में थोड़ी टफ लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उसको आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बेटर होने के बाद भी कई बार उसको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और ग्रामर का यूज होते हुए भी यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो कई बार हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप मॉक्स के थ्रू इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें एग्जाम से पहले। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। यदि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैब्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, इतनी चीजें एग्जाम से पहले खत्म कर लेते हैं और इसकी मॉक्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहते हैं तो इंग्लिश में आपको एग्जाम्स के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर टाइम का शॉर्टेज हो रहा हो तो आप उस टाइम पे इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम डिवोट कर सकते हैं और रीजनिंग और क्वांट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीए को रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों में ही आप इंग्लिश की इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करके रखें और रेगुलर बेसिस पे इसकी थोड़ी रिविजन करते रहें, क्योंकि बैंक एग्जाम्स कंसिस्टेंसी का गेम है और रेगुलर प्रैक्टिस इसमें और भी जान डाल देती है, जो हमारी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रेंथ देता है और हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। ये थे इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी। इसके बाद भी यदि आपको इंग्लिश के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं आपको वहां रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ आपसे वापस मिलती हूँ।